Namaskar, Adab, Khushamadid, and welcome to the Common Man's Club. The objective of making this video is to make you understand some basic market participants. मार्केट में की पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं और उनका क्या रोल होता है और आपके इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ओके, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के होते हैं। ये कौन होते हैं, ये चीज़ें में हम लोग जानने वाले हैं। ओके, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में भी जानेंगे, फिर हम लोग ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स वगैरह के बारे में जानेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, एट द एंड हम लोग ये भी जानेंगे कि ऑपरेटर्स, आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे न्यूज़ में कि ऑपरेटर्स ने यहाँ पे शेयर को डंप कर दिया होगा, यहाँ बाई किया होगा। कुछ कुछ टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा, कुछ कुछ मूवीज़ में भी आपने देखा होगा जो स्टॉक मार्केट में बनी होती है कि ऑपरेटर्स का कुछ ना कुछ रोल रहता है। कौन होते हैं ऑपरेटर्स, क्या रोल प्ले करते हैं मार्केट पे, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द स्टॉक मार्केट प्राइसेस, वी विल लर्न दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, डिटेल्ड डिस्कशन हम ये शुरू करना चाह रहे हैं। इसमें सबसे पहले जान लें रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ओके, सो ये कोई और नहीं, आप और हम जैसे लोग होते हैं, पीपल लाइक यू एंड मी हु इन्वेस्ट और ट्रेड विद स्मॉल फंड। द की थिंग इज़ कि वो ऐसे लोग होते हैं जो स्मॉल फंड पे काम करते हैं, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ मनी। कितना छोटा? 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होता है इन्वेस्ट करने को इनके पास में। तो ये होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। और आप भी पार्टिसिपेट करते होंगे, आपने कुछ ट्रेडिंग अकाउंट्स खोल रखा होगा या इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल रखा होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स, जो कि अगर आप जानना चाहते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे दोनों प्रोसेस होता है, रिटर्न्स में क्या डिफरेंस होता है, कॉस्ट बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस में कॉस्ट बेसिस एनालिसिस देखना चाहते हैं आपकी, किस में ज़्यादा आपको मिलता है, किस में लॉस होने की संभावना ज़्यादा है, किस में रिस्क ज़्यादा है, तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। देखिए, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे नाम बता है इंस्टीट्यूशन मतलब कि कोई सा भी संस्था, वो गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, ठीक है, 2-4 लोगों के द्वारा सेटअप की गई कोई संस्था हो सकती है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। वो डोमेस्टिक हो सकता है, ओके, वो फॉरेन भी हो सकता है। सो जब वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होंगे तो कहलाएंगे FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और डोमेस्टिक होंगे तो कहलाएंगे DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये कौन होते हैं? दे आर लार्ज एंटिटीज़ दैट इन्वेस्ट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट। सब्सटेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ 100 करोड़ से लेकर के कुछ 1000 करोड़ तक, लाख करोड़ तक भी हो सकता है, बट जनरली लाख करोड़ में नहीं, 1000 करोड़ तक भी हो सकता है, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ के अमाउंट मनी इन्वेस्ट करते हैं, या डेली बेसिस पे मार्केट में डालते हैं और निकाल सकते हैं, पोजिशनल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ओके। एंड उनका बहुत बड़ा कंट्रोल होता है स्टॉक मार्केट के प्राइसेस पे। दे हैव सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन द स्टॉक मार्केट प्राइसेस। इनके एग्जांपल्स देख लें FII के। FII माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ओके। एंड DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ओके। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कुछ नाम जान लें हम लोग, जो आप न्यूज़पेपर्स में, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड्स हो गया, या फिर द हिंदू की इकोनॉमिक टाइम्स आती है, या और भी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन आर्टिकल्स आते हैं जो फाइनेंस एंड मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड छपते हैं, उसमें आपने इनका नाम सुना होगा। उस पर पॉपुलर नाम है मॉर्गन स्टैनली का, गोल्डमैन सैक्स का, वैनगार्ड ग्रुप है, ब्लैक रॉक है, JP मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये सब ऐसे लोग हैं जो बहुत, अभी सुने होंगे ना आपने न्यूज़ में कि FII ने इतने करोड़ का माल बेच दिया, DII ने इतने करोड़ का माल बचा लिया, मतलब ख़रीद लिया, तो स्टॉक मार्केट बैलेंस रह गया।
तो ये FII कौन होते हैं? ये यही लोग हैं, यही इंस्टीट्यूशंस हैं जो माल बेचते हैं, और ये वो लोग हैं जो अभी ख़रीदते हैं और स्टॉक मार्केट जो है स्टेबल रहता है, जो आप न्यूज़ में सुनते होंगे रिसेंटली या कभी ना कभी आया होगा। और DIIs के नाम जानते हैं। DII कौन होते हैं? बेसिकली म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज़ हो गई, है ना। वो म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है? सबसे पहली बात तो आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ न कुछ अपना अमाउंट लेके आते हैं और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को देते हैं जिसके पास बहुत पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ हो, जो उस प्रोफेशन में वेल वर्स्ड हों। जैसे MBA ग्रेजुएट्स हो गए होंगे, फाइनेंस के CA वगैरह हो गए होंगे, और वो 10-20 साल के एक्सपीरियंस होंगी उनके पास में, और वो म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज़ में बहुत सारा प्रॉफिट कमा के उन लोगों ने दिया होगा। ऐसे लोग जो उस फंड को चलाते हैं वो कहलाते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, ठीक है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स क्या करते हैं ना कि आपके हमारे पैसे को लेकर के मार्केट में डालते हैं, और वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, उस कंपनी में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, उस कंपनी में क्या डील हुई है, क्या फ्यूचर में उसको कुछ लॉस तो नहीं होने वाला, उस पर कर्जा कितना है, लोन कितना है। ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद में वो आपका और मेरा पैसा वहाँ लगाते हैं। वो होते हैं म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज़, उनको चलाने वाले कहलाते हैं म्यूचुअल फ़ंड मैनेजर्स। ओके, सो इसके एग्जांपल्स हो गए SBI म्यूचुअल फ़ंड, बहुत लोग लगाते हैं पैसा इसमें। HDFC, बट HDFC आई थिंक इज़ बेटर देन SBI म्यूचुअल फ़ंड। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपने कौन सा म्यूचुअल फ़ंड सब्सक्राइब करके रखा है। ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हेज फंड्स होते हैं बहुत सारे जो चलते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़, चाहे जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई, जहाँ पे आप अपना पैसा लगाते हैं ना, तो आपको अब कुछ आपकी क्षति हो गई, जिस चीज़ का आपने इंश्योरेंस कर रखा है, हानि हो गई है। फॉर एग्जांपल व्हीकल इंश्योरेंस है, योर व्हीकल हैज़ मेट एन एक्सीडेंट एंड यू वांट रीइंबर्समेंट, तो दे विल गिव यू ऑल अमाउंट ऑफ मनी। तो जो भी आपका क्लेम किया हुआ उसमें रहता है, और जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन में सारा अमाउंट ऑफ मनी वो आपको देते हैं। तो वो कहाँ से पैसे लाते हैं बेचारे, और वो पैसे आप 10-20 ऐसे बहुत सारे लोग जितने होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ में पैसे डालते हैं, और वो पैसे को इधर वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, या वो कुछ ना कुछ इस तरह से एप्रिशिएटिंग एसेट्स हों उसमें लगाते हैं। वहाँ से जो फंड बनता है, पैसे बनते हैं, वो आपको देते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ भी हो गई। ओके, डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। अब हम लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में जानने वाले हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? HNIs। देखिए, हाई नेटवर्थ जैसे नाम ही बताता है, इनके पास बहुत पैसा होगा। कितना पैसा होगा नीचे जानते हैं। HNIs are the individuals with significant financial assets, typically defined as those with investable wealth about 2 करोड़। 2 करोड़ का इन्वेस्टेबल वेल्थ अगर इनके पास में होता है ना, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये बहुत अल्ट्रा रिच लोग हो सकते हैं, बॉलीवुड स्टार्स हो गए, हॉलीवुड के स्टार्स हो गए, या फिर बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो गए, या बहुत बड़े लोग हो गए, नेतागण भी हो गए बहुत सारे। नेतागण मतलब ऐसे कि जो लीगली पैसा जिन्होंने कमाया है, तो ये सब अल्ट्रा रिच लोग हो गए। ये लोग बिजनेस टाइकून्स हो गए। ये लोग कौन होते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है। सो दे आर अल्ट्रा रिच entrepreneurs वो जो they have some idea and they have converted that idea into business. That idea is, their idea is unique and they have converted their idea into business. They are called entrepreneurs, ठीक है। entrepreneurs हो गए, फिर इन्वेस्टर्स हो गए, बिजनेस टाइकून्स हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, ये सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गया और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अल्ट्रा हाई जैसा नाम ही बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते होंगे। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कितना हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो 2 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ के बीच का अमाउंट डालते होंगे, तो ये कहलाएंगे HNIs। ओके, नाउ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो 200 करोड़ 200 करोड़ से ओवर एंड अबव अमाउंट डालते हैं मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए। दे आर कॉल्ड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ओके, एग्जांपल्स कौन हो गए इन सब के? लेट राकेश झुंझुनवाला जी हो गए, वो आपने सबने सुना होगा, मार्केट के बिग बुल इंडिया के राकेश झुंझुनवाला जी ने इतना करोड़ रुपए लगाया
टाइटन के इतने शेयर्स खरीदे, इससे इतने पैसे बनाए। तो ये कौन है? ये वही है, HNIs के कैटेगरी में आएंगे ना। मुकेश अंबानी हो गई। मुकेश अंबानी जी का तो अपना इंडस्ट्री तो है ही, उसके अलावा उनका जो पर्सनल वेल्थ होगा, लेट मी टेल यू, इंडस्ट्री और कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल। ठीक है, एक व्यक्ति ने अगर कोई कंपनी शुरू की, वो कंपनी इज़ नो मोर हिज ऑन कंपनी। इनका कैलकुलेशन अकाउंटेंसी के पर्पज़ से इनका अलग होगा, इनका अलग होगा। तो कंपनी के फाइनेंस कंपनी के फाइनेंस है, कंपनी के प्रॉफिट्स कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, और ये इंडिविजुअल का प्रॉफिट इंडिविजुअल का प्रॉफिट है। ये इस कंपनी में CEO, प्रेसिडेंट, जो भी पोजीशन हो उस पर रह के सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं। बट इस कंपनी में इनकी प्रॉफिट और लॉस की हिस्सेदारी उतनी होगी जितने % का शेयर्स इन्होंने इस कंपनी में ख़रीद रखा है, इतने कंपनी का पैसा इन्होंने लगा रखा है। ओके, सो हमने बताया मुकेश अंबानी जी। तो मुकेश अंबानी जी अगर काम करते हैं उस कंपनी में CEO या डायरेक्टर जो भी पद पे, तो उनका खुद का अमाउंट सैलरी के रूप में आता होगा, जो अमाउंट वो इन्वेस्ट वगैरह करते होंगे। ठीक है, तो वो भी आएंगे HNIs की कैटेगरी में। गौतम अडानी, शिव नाडर के बारे में आप लोग जानते होंगे आई गेस। अगर नहीं जानते होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। साइरस पूनावाला, जाना माना नाम है, वैक्सीन क्षेत्र से जुड़ा हुआ, आप भी जानते होंगे। ये देखिए, ये हमारे रतन टाटा जी हैं। इनका नेटवर्थ था 7,900 करोड़। रिसेंटली 2024 में इनकी डेथ हो गई है। इनकी भी डेथ हो गई है। राकेश झुंझुनवाला जी, इनका नेटवर्थ था 54,698 करोड़। ठीक है, सो ये सब सारे लोग जो हैं, दीज आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNIs। ओके, कुछ और HNIs के एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए, जैसे मैं अभी बात कर रहा था मुकेश अंबानी जी, गौतम अडानी, शिव नाडर बाय द वे आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको। ही इज़ द फाउंडर ऑफ HCL के फाउंडर हैं एंड चेयरमैन है। ही इज़ ए ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट एज वेल। फिलैंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं जो अपना पैसा चैरिटी को देते हैं, है ना। आप सबने रतन टाटा जी एंड टाटा ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चैरिटी में लगाते हैं। शिव नाडर भी एक बहुत ही वेल नोन नाम है, जो हाईलाइट नहीं होते हैं, फिलैंथ्रोपी करते हैं, बट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, बट ही इज़ ऑल्सो ए वेरी ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, सावित्री जिंदल जी एक विमेन एंटरप्रेन्योर है, जो JSW से इनका नाम जुड़ा हुआ है। दिलीप सिंघवी जी, ओके, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़े हुए हैं। इनका नेटवर्थ जो है 26.7 बिलियन है। साइरस पूनावाला, ओके, साइरस पूनावाला इज़ चेयरमैन एंड MD ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। SII के बारे में जानते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने कोविड के टाइम पे वैक्सीन डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। ठीक है, SII ने। नाउ चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, ये भी है आदित्य बिरला जी। बाय द वे लेट मी टेल यू, आदित्य बिरला जी ही इज़ ऑल्सो द चांसलर ऑफ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स इज़ अ वेरी रिनोन्ड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, उसके ये चांसलर हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, बाय द वे लेट मी टेल यू, इज़ अ पद्मा भूषण रेसिपिएंट। पद्मा भूषण अवार्ड इज़ द 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री। ओके, और ये हैं, इनको कहा जाता है रिटेल किंग ऑफ इंडिया। इनका नाम जानते हैं आप? इनका नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। हिज नेम इज़ किशोर बियानी। किशोर बियानी डीमार्ट के फाउंडर हैं एंड इनका नेटवर्थ है 17.6 बिलियन। ओके, अब जानते हैं ब्रोकर्स के बारे में। ब्रोकर्स, देखिए, ब्रोकर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं ना स्टॉक मार्केट से, तो आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं। सेबी का कुछ गाइडलाइंस और रूल्स रहता है, जिसके तहत में देयर हैज़ टू बी ए ब्रोकर थ्रू विच यू हैव टू परचेज योर शेयर्स इन, और यू हैव टू इन्वेस्ट योर अमाउंट इन वेरियस कंपनीज। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है, लेट्स से एग्जांपल के लिए कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं। TCS कंपनी हो गई, ओके, और नेस्ले कंपनी हो गई। TCS, नेस्ले। अगर इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आप डायरेक्टली इनके शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं। आपको हमेशा किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा। ओके, तो आप ब्रोकर
वो होते हैं ये बीच के लोग, आपके इंडिविजुअल्स के बीच का और कंपनी के बीच का बिचौलिया होता है। ये बिचौलिए दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, ये बिचौलिए दो तरह के हो सकते हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर और एक टॉप डिस्काउंट ब्रोकर। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना, फुल सर्विस ब्रोकर जो वो होते हैं जो आपको फुल रिसर्च काम करते हैं, एडवाइजरी सर्विस देते हैं, प्रीमियम ट्रेडिंग सर्विस देते हैं, ठीक है। आपको कोई कंपनी में लाइक 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं इन्वेस्ट कर दोगे ना, और आप उस फील्ड से जुड़े नहीं हो, यू आर नॉट अवेयर अबाउट फाइनेंस दैट मच, or you are not aware about the finance of that company that much, if some secret deal is going on or not, some how much loan is there, how much debt is there on that company, ये सब बातें आपको नहीं मालूम है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करते हो, एक फुल सर्विस ब्रोकर को हायर करते हो, उसमें अपना डीमेट अकाउंट बनाते हो, एंड दीज पीपल विल डू ऑल द रिसर्च एंड ऑल द एनालिटिक्स वर्क्स फॉर यू, एंड फिर आपको सजेस्ट करेंगे, हाँ सर आप इसमें डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, कितना अमाउंट डालना सही होगा, कहाँ तक आपके स्टॉप लॉस हो सकते हैं, कहाँ तक आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारा रिसर्च करके जो काम देता है ना, वो होता है फुल सर्विस ब्रोकर। कुछ एग्जांपल्स देख लें। शेर खान, बहुत पुराना नाम है इसमें, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एडलस्विस, HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI डायरेक्ट, ये सब कुछ फुल सर्विस ब्रोकर हैं जहाँ पे आप डीमेट अकाउंट, बाय द वे लेट मी टेल यू व्हाट इज़ डीमेट अकाउंट, बहुत शॉर्ट में बता दूँ, जो बहुत नए लोग हैं हमारे उनके लिए। देखिए हमारा जो चैनल है ना, वो बहुत ही बेसिक चीज़ों को कवर कर रहा है, ताकि जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको बहुत सी बेसिक चीज़ को सिंप्लीफाइड तरीके से बताया जा सके। आपको हो सकता है ये कुछ चीज़ें बोरियत जैसी लग रही होगी, क्या बता रहा है ये आदमी यार, ये सब तो कोई भी जानता होगा, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे भाई लोग होंगे या बहुत सारे हमारे लोग होंगे जो ऑलरेडी इसके बारे में मैंने अवेयर तो होंगे, लेकिन क्लियरिटी नहीं रखते होंगे कि क्या होता है, दूसरे फील्ड से आते होंगे ना, जिन्होंने इस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करी है, इसके बारे में जाना ही नहीं है, तो कैसे पता लगेगा। तो उनके लिए एक बेसिक जनरल नॉलेज जानने के लिए ये चैनल है, उस पर मैं ये सब वीडियोस डालता रहता हूँ, और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इस प्लेलिस्ट में। I would request you to go through those videos. It will help you a lot in gaining some basic financial knowledge and stimulating you towards gaining wealth. Okay, तो आते हैं बैक टू द वीडियो। फुल सर्विस ब्रोकर इन्हीं को कहते हैं हम लोग। ओके, टॉप डिस्काउंट ब्रोकर, नाम ही बताता है टॉप डिस्काउंट ब्रोकर। ये वो लोग होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च सर्विस नहीं देंगे, बस आपको डीमैट अकाउंट बना के देंगे, उस पर आपको स्टॉक्स को ख़रीदने हैं, बेचने हैं, अपने से करना है। आपको उनकी कोई रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसर्च रिलेटेड नहीं होगी। आप खुद उस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। कोई कंपनी है, मान लीजिए यस बैंक, जो अभी डूब चुकी है, बहुत कम मतलब शेयर्स गिर चुके हैं, डूबी नहीं है, शेयर्स गिरे हुए हैं, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप खुद ही उस पर जाओगे, देखोगे प्राइस वगैरह समझोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझोगे, ये सब समझने वगैरह के बाद आप खुद बताओगे कि हाँ आपको लेना है नहीं लेना है। उसमें ब्रोकर का कोई रोल नहीं होगा, आप सिंपली ऑर्डर डालोगे, ऑर्डर उस प्राइस पे आया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जांपल्स के लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं, मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया इज़ ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, धन, डेल्टा डॉट एक्सचेंज जो अभी क्रिप्टोज़ के लिए बहुत फेमस हो रहा है, फायर्स। ये सारे कौन है? ये टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं भाई। जब ये टॉप डिस्काउंट ब्रोकर है तो ऑब्वियसली इनमें फंड्स वगैरह भी ब्रोकरेज चार्जेस भी कम होते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर की तुलना में इसमें ब्रोकरेज चार्जेस कम होते हैं, इसमें ज़्यादा रहेंगे। ओके सॉरी। ओके, ऑपरेटर्स इन स्टॉक मार्केट। अब ऑपरेटर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये ऑपरेटर वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, वो डायरेक्टली सामने नहीं आते हैं, ठीक है। आप हो सकता है आप न्यूज़ में उनको जान रहे होंगे, कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो या कोई ऐसे 2-3 लोगों का कार्टेल हो जो स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट तो करता हो लेकिन सामने नहीं आता हो। उनके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजिक बाइंग की पॉलिसी लगा के स्ट्रेटजी सेलिंग और मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं वो। ये जैसा कि मैंने बताया कि दे ऑफन वर्क बिहाइंड द सीन, ठीक है। अब इसमें 2 तरह के ऑपरेटर, 2-3 तरह के हो सकते हैं, उनको जान लें हम लोग। रिटेल ऑपरेटर्स कौन होते हैं? रिटेल ऑपरेटर्स वो होते हैं इंडिविजुअल्स हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस लो वॉल्यूम स्टॉक्स। दे आर स्मॉल ऑपरेटर्स
लो वॉल्यूम के स्टॉक्स जो होते हैं, जो कम पैसे वाले स्टॉक हो गए हैं, मैंने जिनका दाम बहुत कम है, उसको मैंने कुछ करोड़ लगा के ही 50-60 करोड़ लगा के दिन भर के स्टॉक प्राइस को पंप एंड डंप कर सकते हैं वो लोग। तो वैसे ऑपरेटर्स कहलाते हैं रिटेल ऑपरेटर्स। सिंडिकेट ऑपरेटर्स मतलब कार्टल ऑफ ऑपरेटर्स हो गए, मतलब कि 4-5-6 लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आ गए और ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आ करके कोऑर्डिनेट करके इन्होंने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, तो दे आर बेसिकली सिंडिकेट ऑपरेटर्स। अब इनसाइडर ऑपरेटर क्या होता है? देखिए, इनसाइडर जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहा है ना कि इनसाइडर मतलब कि अंदर की इन्फॉर्मेशन कोई बाहर देता हो, चाहे वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, चाहे गवर्नमेंट के अंदर की इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, तो ऐसे सारे लोग कहलाते हैं इनसाइडर ऑपरेटर। अब ऐसे कौन लोग हो सकते हैं? मान लीजिए एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि बजट आने वाला है कंट्री का, फाइनेंस मिनिस्टर फरवरी 1 को प्रेजेंट करने वाली है, वाला है, कोई होगा, तो ये क्या करेंगे? अंदर के किसी ऑफिसर को, क्लर्क को पैसे दे करके या जो भी तरीके से हो सके ब्लैकमेल करके या इन्फ्लुएंस करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे ऑलरेडी बजट में क्या स्पेशल आने वाला है, किस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में कुछ आने वाला है। अगर ऐसा कुछ आने वाला है तो ये ऑलरेडी पहले से तैयार रहेंगे। मान लीजिए स्टील सेक्टर के बारे में कुछ ऐसा आने वाला है जो स्टील के स्टॉक्स को स्टील स्टॉक्स के प्राइस को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर दे, मान लीजिए, है ना, स्टील स्टॉक के प्राइस को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर दे, मान लीजिए ऊपर जाने वाला हो, स्टील के लिए कुछ स्टील कंपनी के लिए कुछ इन लोगों ने बजट में ऐसा लिख के रखा हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ये क्या करेंगे ना, अब स्टील के कंपनीज़ में ऑलरेडी स्ट्रैटेजिक बाइंग करना चालू कर देंगे। तो ये इनसाइडर ऑपरेटर्स का एग्जांपल हो गया। अंदर की इन्फॉर्मेशन लिए कोई कंपनी है अपना रिजल्ट देना चालू करने वाली है, मान लीजिए क्वार्टरली मंथ का रिजल्ट आने वाला हो, और अंदर का ही कोई CFO CEO का कोई व्यक्ति हो जो मिला हो उन्होंने, या प्रोमोटर्स का कोई व्यक्ति हो जो मिला हो उनसे, वो बाय द वे लेट मी टेल यू प्रोमोटर्स के बारे में। प्रोमोटर वो होते हैं जो कंपनी को खड़ा करते हैं, ठीक है। प्रोमोटर्स के थ्रू, CEO के थ्रू या CFO के थ्रू वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लिए, ठीक है। अब वो इन्फॉर्मेशन लेकर के वो अपने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे होते हैं इनसाइडर ऑपरेटर, ठीक है। तो 3 तरह के ऑपरेटर हमने देख लिए। ऑपरेटर इन द मार्केट क्या होते हैं ये हमने देख लिए, ठीक है। और भी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर आप हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हाउ वाज दिस वीडियो, वाज इट इन्फॉर्मेटिव और नॉट, ये आपको कैसा लगा और आप किस चीज़ की पे वीडियो चाहते हैं। एंड अगर आप यहाँ तक आ ही गए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट ये फ्री नॉलेज जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ वो सभी तक जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।